बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीरीज़ में आप सब स्टूडेंट्स को खुशामदीद। मैं हूं फ़ारूक तौसीफ़ और आप चैनल देख रहे हैं फ़ारूक तौसीफ़। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने, किसी व्यूवर ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको कंप्यूटर से मुतल्लिका वीडियोस टाइमली मिलती रहें। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ओवरलोडिंग एंड इट्स टाइप्स। ओवरलोडिंग क्या होती है और कितनी तरह की ओवरलोडिंग होती है C++ में। तो इसके बारे में हमें पहले क्या आइडिया है या क्या हमें नॉलेज की ज़रूरत है, तो हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए ओवरलोडिंग लफ्ज़ का। ओवरलोडिंग के बारे में हम पहले थोड़ी सी डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर्स में ओवरलोडिंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ओवरलोडिंग होती क्या है? डिफाइनिंग एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी विद एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी इज़ ओवरलोड। कोई किसी भी फंक्शन की, किसी भी ऑपरेटर की, किसी भी कंस्ट्रक्टर की एक फंक्शनैलिटी कि उसने ये काम परफॉर्म करना है, ठीक है। वो जो भी काम परफॉर्म करे उसके साथ साथ कुछ उसकी और भी फंक्शनैलिटीज़ ऐड कर देना, दैट इज़ कॉल्ड ओवरलोडिंग। फॉर एग्जांपल, देयर इज़ अ पर्सन जिसका काम है कंप्यूटर पे मूवीज़ देखनी है। फॉर एग्जांपल, उसका काम है कि उसने मूवीज़ देखनी है। अगर हम उसको कहेंगे कि आप साथ साथ अभी मूवीज़ देखने के साथ साथ खाना भी खाओगे, दैट इज़ ओवरलोडिंग, ठीक है। उसका एक काम था और साथ साथ हमने एक और काम उसको परफॉर्म करने के लिए कह दिया। वो अब पर्सन वही है लेकिन उसके काम जो हैं वो बढ़ चुके हैं, दैट इज़ कॉल्ड ओवरलोडिंग, ओवरलोड करना। व्हाट इज़ मीन्ड बाय पैरामीटर्स? इसके अलावा आपको पैरामीटर्स का पता होना चाहिए, फंक्शंस का पता होना चाहिए, और फंक्शंस के जो पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं, आर्गूमेंट्स क्या होते हैं, इसके बारे में आपको नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। ओवरलोडिंग की डेफिनेशन की तरफ आते हैं तो इसकी टेक्निकल डेफिनेशन लिखी हुई है। इफ़ वी क्रिएट 2 और मोर मेंबर्स हैविंग द सेम नेम but different in numbers or type of parameter, it is known as C++ overloading। क्या मतलब है इसका? एक मेंबर है, कोई मेंबर फंक्शन है, कोई भी ऐसा मेंबर जिसमें हम कोई काम परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। ऐसा मेंबर जो कुछ वर्किंग परफॉर्म करवा रहा है उसकी बात कर रहे हैं। अगर उसको हम नेम सेम उसका रखें लेकिन उसके पैरामीटर्स, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है, उसके 2 पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो अब हम अगर उसी के नेम के साथ हम पैरामीटर्स की तादाद बढ़ा दें, अगर 2 पैरामीटर्स थे, अब नेम वही रहा लेकिन उसके पैरामीटर्स की तादाद बढ़ा दी, इट मीन्स के उसकी जो ओवरलोडिंग हो चुकी है। या फिर उसकी टाइप चेंज कर देना। पहले जो फंक्शन थे उसकी पैरामीटर्स थे वो इन टाइप के थे और अब हमने उनकी जो पैरामीटर्स की टाइप है वो हमने कर दिया फ्लोट टाइप की कर दी है। अब फिर क्या हुआ, हमने फिर से ओवरलोड किया। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी कि कोई भी मेंबर जिसका नेम सेम होगा, 2 और मोर देन 2 मेंबर्स जिनका नेम सेम है लेकिन उनके पैरामीटर्स की तादाद या पैरामीटर्स की टाइप डिफरेंट है, उसे हम क्या बोल देते हैं? दैट इज़ कॉल्ड ओवरलोडिंग। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर अबाउट कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, आप जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में भी बिल्कुल इसी तरह से हमने किया था कि कंस्ट्रक्टर का नेम वही रहा था और उसके जो आर्गूमेंट्स हैं, उसके जो पैरामीटर्स हैं वो हमने चेंज किए थे, दैट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। सो वी आर फेमिलियर विद द कंसेप्ट ऑफ ओवरलोडिंग। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की वजह से हम पहले ही ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। टाइप्स ऑफ ओवरलोडिंग इन C++। तो जस्ट इस लेक्चर में, ये जो भी लेक्चर है, इस लेक्चर में हम जस्ट इन टाइप्स का नेम देखेंगे। इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। अभी उसका टाइप्स की बात करें तो 2 तरह की ओवरलोडिंग होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओवरलोडिंग। फर्स्ट वन इज़ फंक्शन ओवरलोडिंग, सेकंड वन इज़ ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। 2 तरह की ओवरलोडिंग होती है, या तो फंक्शन ओवरलोड होता है या फिर ऑपरेटर ओवरलोड होता है। फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटिंग ओवरलोडिंग इज़ द 2 टाइप ऑफ ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग वो एक डिफरेंट से आपका टॉपिक है, वो कंस्ट्रक्टर का ही सब टॉपिक है। कंस्ट्रक्टर की जब हम बात कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज़ डिफरेंट दैन दिस, ठीक है। जब ओवरलोडिंग की, जस्ट ओवरलोडिंग की बात करें तो उसमें 2 तरह की ओवरलोडिंग होती है, या फंक्शन ओवरलोडिंग होती है या फिर ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है। तो आज का हमारा जस्ट इतना ही, हमने ओवरलोडिंग के बारे में जानना था और ओवरलोडिंग की टाइप्स के बारे में जानना था। होपफुली आपको इस
कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम इनके फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है इसको हम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे और इनको एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे, और साथ साथ ही हम नेक्स्ट लेक्चर में ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।